सेकंड एपिसोड की शुरुआत में कुछ बच्चे अपनी मस्ती में खेल रहे होते हैं। इन्हें नहीं पता होता स्कूल में क्या कांड हो चुका है। तभी एकदम से सारे इन्फेक्टेड बच्चे इनकी तरफ भाग कर आ जाते हैं और इस हयोंग स्कूल के प्रिंसिपल को ये सब मजाक लग रहा होता है। वो सभी टीचर्स को बोलता है कि बच्चों को दोबारा क्लास में बुलाओ और ये ज़ॉम्बी वाली बात स्कूल में ही रहनी चाहिए, बाहर किसी को नहीं पता लगनी चाहिए। तभी ये पार्क सुन मैडम बोलती है कि उन्हें बच्चों को भगाने के लिए अनाउंसमेंट करनी होगी। जैसे ही ये बाहर जाते हैं कुछ ज़ॉम्बीज़ बच्चे इन पे अटैक कर देते हैं। इसके बाद चोंग ओंजो को उस ज़ॉम्बी से बचाता है जो पिछले एपिसोड के एंड में इस पे अटैक करने वाला था और ये वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर इनके काफी सारे दोस्त अब तक ज़ॉम्बीज़ बन चुके होते हैं। तभी चियोंग और ओंजो कंटीन की खिड़की से निकल जाते हैं, पर जैसे ये दोनों बाहर निकलते हैं इन्हें बाहर और भी ज़ॉम्बीज़ मिलते हैं। ये स्कूल से बाहर नहीं जा पाते और बचने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। फिर ओंजो और चियोंग दोबारा से एक ट्रक के ऊपर चढ़ के स्कूल में घुस जाते हैं कहीं छुपने के लिए, पर फिर से कुछ ज़ॉम्बी अटैक करते हैं चियोंग पे, जिन्हें ओंजो फायर एक्सटिंग्विशर वाले सिलेंडर की मदद से मारकर चियोंग की मदद करती है। इसके बाद ये जाके अपने क्लासरूम में पहुंच जाते हैं जहां इनके दोस्त जियोंग और ईसैक भी होते हैं और थोड़े बहुत बाकी स्कूल के बच्चे भी जो इन्फेक्टेड नहीं होते। तभी चियोंग बाकियों को बोलता है कि ये तो सेम ट्रेन टू बुसान वाला सीन है, सब ज़ॉम्बीज़ हैं यहाँ। इनका एक दोस्त बोलता है डीसू कि ज़ॉम्बी यहाँ क्या करेंगे, वो तो बस मूवीज़ में होते हैं। चियोंग बोलता है जाके बाहर देख ध्यान से ताकि तुझे पता लगे। तभी इसके बाद खिड़की से सियोक और नामरा भी एंट्री लेते हैं क्लासरूम में, जो कि इन्फेक्टेड नहीं होते और सभी समझ चुके होते हैं कि ये सब जो चल रहा है ये एक ज़ॉम्बी अटैक है। और हियोन को भी अब तक हॉस्पिटल में पहुंचाया जा चुका है और मिस्टर ली से पूछताछ करी जा रही है कि जहाँ पता लगता है कि मिस्टर ली ने एक ही बॉक्स में चूहे को और बिल्ली को डाल दिया था ताकि एक दिन वो चूहा अपने डर से निकलकर सनक जाए और बिल्ली पे अटैक करेगा। और तभी मिस्टर ली ने चूहे से वो हार्मोन निकाल लिया था, उसे रिफाइन कर लिया ताकि इसका यूज़ वो बाकी लोगों में से डर खत्म करने के लिए यूज़ कर सके, उन्हें गुस्सा दिलाकर। और ये मिस्टर ली ने अपने बेटे पे यूज़ किया जिनसू पर, और उसने अपनी माँ को काट लिया जिनको डॉक्टर ने अपने घर पर ही बांध के रखा था कुछ दिन तक। और उधर हॉस्पिटल में जहाँ हियोन का ट्रीटमेंट चल रहा होता है उसे मशीन में डाल के स्कैन किया जा रहा होता है। तभी वो पागल हो जाती है, उड़ जाती है वहाँ से टेढ़ी मेढ़ी होके और हॉस्पिटल के स्टाफ को ही काटना शुरू कर देती है। और तभी चियोंग को वहाँ से एक फ़ोन मिलता है क्लास से, जिसकी हेल्प से वो इमरजेंसी कॉल करता है पुलिस में और बोलता है कि हाइसन हाई स्कूल में ज़ॉम्बी अटैक हुआ है। पर पुलिस इसे मजाक समझती है, पर तभी बहुत सारे फ़ोन आने लग जाते हैं पुलिस को और फिर वो थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं इस चीज़ पे। इसके बाद ओंजो चियोंग से फ़ोन लेके अपने डैड को फ़ोन करती है जो कि फायर स्टेशन में काम करते हैं, पर वो वहाँ पर नहीं होते। पर ओंजो वहाँ के जो दूसरे बंदे उनको ये बोल देती है कि हमारे स्कूल में आग लगी है, ताकि वो ओंजो पर विश्वास करें और वहाँ पर आएँ। और तभी क्लास में सारे बच्चे आपस में बहस करने लग जाते हैं, खासकर लड़कियां। और कुछ लड़कियां नामरा को बोलने लग जाती है कि तू क्लास की प्रेसिडेंट है, तू कुछ करना। खासकर ये लड़की जो सबको गाली देती है और उल्टा सीधा बोलती रहती है। पर नामरा तभी बोलती है कि अच्छा मुसीबत में प्रेसिडेंट याद आ गई, और नहीं मैं क्या करूं, स्टाफ रूम चली जाऊं क्या। इसके बाद तभी वहाँ स्कूल के एक और टीचर भागते हुए आते हैं क्लासरूम में, जिनका नाम होता है मिस्टर कैंग, और वो बोलते हैं हमें इस क्लासरूम को ब्लॉक करना पड़ेगा। और तभी ईसैक ओंजो को बोलती है कि मिस्टर कैंग के हाथ पर ज़ॉम्बी ने काटा हुआ है और सब बच्चे घबरा जाते हैं। पर मिस्टर कैंग बोलते हैं कि ये किसी और का निशान है, ज़ॉम्बी का थोड़ी है। पर ईसैक बोलते हैं कि आपको बाहर जाना होगा, आपको किसी और ने काटा हुआ है, जाओ यहाँ से। पर मिस्टर कैंग वहीं ज़ॉम्बी बनना शुरू हो जाता है और एक लड़की मिंजी को काट लेता है, पर डेजू इसे उठा के फेंक देता है तभी। और मिंजी बोलते हैं कि मैं मरना नहीं चाहती, मेरी मदद करो, और वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है। अब रूम में 2 ज़ॉम्बी हो जाते हैं, मिस्टर कैंग और मिंजी। अब सारे बच्चे इस क्लासरूम से निकल लेते हैं। रास्ते में इन्हें और भी काफी ज़ॉम्बी मिलते हैं, पर सुहियोक और बाकी सारे लड़के मिलके इन्हें मारते हैं, इनसे लड़ते हैं, हिम्मत दिखाते हैं थोड़ी। पर तभी ज़ॉम्बी इनको दोनों तरफ से घेर लेते हैं। पर वहीं इनको एक रूम दिखता है जिसका ताला तोड़कर ये सभी उसमें घुस जाते हैं। पर ओंजो से फ़ोन बाहर ही छूट जाता है और सुहियोक भी बाहर रह जाता है ज़ॉम्बी से लड़ते वक्त। और वो लड़की ऊंजी जो छत से कूद रही होती है पिछले एपिसोड में, वो आराम से छत पे खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। कुछ लोग बाथरूम में छुपे होते हैं तो कुछ लोग कहीं और छुपे होते हैं। बाथरूम में एक सीन में दिखाया जाता है जहाँ 3 दोस्त छुपे होते हैं, जिसमें से एक लड़की ज़ॉम्बी बन जाती है और ये लड़की मिन जिन इसे मार देती है, पर ये नहीं मरती। तभी वहाँ स्कूल के आर्चरी खेलने वाले बच्चे आते हैं और ज़ॉम्बी के तीर मारते हैं और इन्हें बचा लेते हैं। इसके बाद पार्क सुन मैम ब्रॉडकास्ट रूम में जाकर अनाउंसमेंट करती है कि सब ज़ॉम्बी बन चुके हैं, अपने आप को सेफ रखो, छुप जाओ जब तक मदद नहीं आती, और जो लोग अगर भाग सकते हैं स्कूल से बाहर वो चले जाओ, वरना खुद को कहीं छुपा लो और जिंदा रहना, फिर मिलते हैं अगर बचे तो। और तब तक स्कूल में 3 फायर ब्रिगेड वाले बंदे भी पहुंच जाते हैं और आइसैक जाके ओंजो को समझाते हैं कि फिक्र मत कर, सी हियोक ठीक होगा। और आइसैक बोलती है पर मुझे लगता है कि चियोंग सैन तुझे पसंद करता है। और तभी ओंजो को ईसैक में कुछ दिक्कत नजर आती है, उसके हाथ ठंडे पड़ रहे होते हैं और पता लगता है कि बाहर ज़ॉम्बी से लड़ते वक्त इसे भी एक ने काट लिया था।
और सभी फिर से डर जाते हैं, पर इसके दोस्त ओंजो और जियोंग दुखी हो जाते हैं। ईसैक बोलती है पर मैं ठीक हूँ, पर ये भी ज़ॉम्बी बन जाती है और चियोंगसेन ईसैक को खिड़की से नीचे फेंक देता है, पर ओंजो अपनी दोस्त को पकड़ने की कोशिश करती है क्योंकि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं, पर ईसैक को गिरा देते हैं खिड़की से बाहर क्योंकि अब वो बाकियों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। और दूसरी तरफ हमें सू ह्योग दिखाया जाता है जो कि अभी तक जिंदा है और छुपा हुआ है ज़ॉम्बियों से बचने के लिए। इसके बाद चियोंग अपने दोस्त जियोंग को बोलता है कि हम ज़्यादा देर तक यहाँ टिक नहीं सकते, खिड़की से नीचे कूदना ही होगा, तू थोड़ा दरवाजा खोल ताकि मैं जंप करने वाली रस्सी खींच सकूं। और जियोंग वो रस्सी खींच लाता है। रस्सी की हेल्प से इनमें से एक बंदा जियोंग नीचे जाता है देखने को कि कोई रूम खाली है क्या। जियोंगसू को वहीं पार्क सुन मैडम दिखती है रूम में और वो सबको वहाँ आने को बोलता है और सभी बच्चे वहाँ से उतरकर पार्क सुन मैडम वाले रूम में चले जाते हैं और नामरा सू ह्योग के लिए मैसेज चढ़ जाती है कि हम सभी ब्रॉडकास्ट रूम में हैं। पर सू ह्योग जिस रूम में होता है वहाँ उस पर ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं। सू ह्योग बचने के लिए खिड़की से बाहर निकलकर दीवार पर खड़ा हो जाता है और वहीं चियोंग बेचारा सबको बचाने के चक्कर में खुद एंड में यहीं रह जाता है खिड़की पर और ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं इस पे और चियोंग खिड़की से गिर जाता है और तभी एपिसोड का एंड भी हो जाता है। बाकी की स्टोरी आप देखिए थर्ड एपिसोड में। इजाजत दीजिए।